और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। खूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत मौसम के साथ जनाब आज हम दिन का आगाज़ करेंगे रूटीन की तरह। जी हम आज फिर थोड़ा सा लेट हैं, बट नो प्रॉब्लम, हमने अब इस चीज़ की टेंशन लेनी छोड़ दी है। मौसम अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ तो ये देखें जी, मतलब कि कल भी इस टाइम पे यही मौसम था, आज भी इस टाइम पे यही मौसम है। और कल भी सारा दिन तकरीबन बारिश थी, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, बट फ़ायदा उसका कोई नहीं था। बट चलें, और आज भी मुझे लगता है कि सारा दिन बारिश रहेगी। तो ये तो जनाब बात हो गई सुबह सुबह की। बड़ा अच्छा लगता है जी आप सुबह सुबह उठ के सहरी खा के नमाज वगैरह पढ़ के सारे मामलात को निपटू के उसके बाद जाते हैं जी हम अपनी मंजिल मकसूद पे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो जनाब मज़ीद गपशप पे जाने से पहले एज़ यूजुअल हमारा छोटा सा इंट्रो कि हम कौन है। मेरा नाम है मुश्तबा ए गेमे भाई, और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली रॉ अनसेंसर्ड नॉन क्लिक बेट रियल लाइफ डेली वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो ऐसे कंटेंट में तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। और साथ में अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक और जी जनाब। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो आपका भी जी हमारे चैनल पे वेलकम। तो जनाब अब हम निकलेंगे अपने मंजिल मकसूद के लिए और जाके देखते हैं कि मंजिल मकसूद पे हमारे लिए आज क्या पैक्ट है। एंड सुबह सुबह जी जो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें सीनरी देखने को मिलती है ना, वो होती है कि जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। और ये सीनरी अमूमन जी आपको पाकिस्तान में स्कूलों के आसपास नज़र आती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक लग्जरी कल्चर है कि जी बच्चों को स्कूलों तक आप गाड़ियों वगैरह में छोड़ने जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता जी। स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जो हैं वो अपनी ट्रेन्स अपनी बसेस को यूज़ करते हुए जाते हैं। तो मैं जब यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ क्योंकि करीब ही बच्चों का जो है वो स्कूल भी है और कॉलेज भी है, तो मुझे मतलब सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है और इतना क्यूट लगता है। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं, साइकिल्स वगैरह पे जा रहे होते हैं और आगे पीछे जा रहे होते हैं। तो हमें जनाब एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। तो अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ जी, जितने भी बच्चे हैं बैग्स वगैरह लेके डिफरेंट एज ग्रुप्स के जी अपने स्कूलों को जा रहे हैं सुबह सुबह जी, ये बड़ा ही रिफ़्रेशिंग और बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसे यहाँ पे अच्छी बात यह कि यूनिफॉर्म वगैरह का मामला नहीं है, तो बड़े आराम से आपका जो भी दिल करता है आप ड्रेसअप करके तो उसके बाद आप जा सकते हैं। बट फाइनली ऐड मंजिल मकसूद, और कल की तरह आज भी हमारी जो मंजिल मकसूद है जी वो खाली, मतलब कि मामलात गुड। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे लिए भी मंजिल मकसूद में मामलात जो है ना वो इतने खाली होते हैं। हमारे जो मामलात हैं वो अभी तक जैम पैक्ट ही चल। आज अल्लाह ताला का ख़ास करम था हमारे पे, हमें सिग्नल्स भी खुले मिले और हमें टाइम भी यहाँ तक पहुँचने में आज कम लगा है। सो थैंक यू अल्लाह मियाँ जी। शाम तक के लिए फिर मंजिल मकसूद से साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपको शाम को। 2 दिन के बाद जनाब वेलकम बैक। और अभी इतना ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया, मुझे रास्ते में इसलिए टाइम नहीं मिला जी आपको कुछ दिखाने का, क्योंकि आज हम लेट हो गए और इफ्तारी में रह गए थोड़ा सा टाइम। लेकिन मैं आपको मौसम ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि बारिश वारिश वाले सीज़न एंड सीन ख़त्म एंड धूप वाले मामलात शुरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? बादल गायब, धूप एंड क्लियर स्काई, गुड सीन्स, गुड। तो चलें जी, अब मैं जल्दी से ज़रा फ्रेश हो जाऊँ क्योंकि अब थोड़ी देर में इफ्तारी हो जाएगी। तो अब क्योंकि मौसम अच्छा है जी, हमने कहा कि हम एक शॉर्ट ट्रिप करें, कालू की नई नई कराएँ, क्योंकि कालू जो है वो पिछले कुछ दिनों में बारिश में चल चल के काफ़ी गंदा हुआ है। और गंदी तो फिर आपको पता है कि मामलात फिर हमारे नहीं बैठते। तो कालू के अब हम कराएँगे जनाब नई नई, और इसके साथ ही कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो इम्पोर्टेंट ख़त्म हुई हैं, तो वो लेंगे जल्दी से। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या मामलात है जनाब। फाइनली हमें पता लग गया है कि हमारी जो अकोमोडेशन है उसकी सीढ़ियाँ गंदी कौन करता है। हमारे ऊपर जो रहते हैं वो जनाब वाली सीढ़ियाँ गंदी करते हैं, क्योंकि आज फिर से सीढ़ियाँ गंदी हुई हैं। तो अब ये मामलात अच्छे तो नहीं है, लेकिन चलें जी, क्या करें, क्या कर सकते हैं। कालू की नाई नाई का जी कार्ड हमने ले लिया है। और मैं अगर आपको ये कुछ दिखा सकूं तो अब जो नया ट्रेंड आ रहा है जी ई ऑटोज़ का, इलेक्ट्रो ऑटोज़ का, उनके कुछ ऐसे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं ये पूरे जर्मनी में लग रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छे एफिशिएंट एंड हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशंस हैं। मतलब अगर मैं इसी की बात करूं तो ये जनाब 150 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है, जो कि काफ़ी अच्छी
स्पीड है अगर आपके पास इलेक्ट्रो गाड़ी हो उसको चार्ज करने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब इनका नेटवर्क इतनी तेज़ी से पूरे जर्मनी में बढ़ रहा है कि पहले जो एक मिथ थी कि इलेक्ट्रो गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको शायद ट्रैवलिंग के अंदर मसला हो क्योंकि आपको उसकी चार्जिंग वगैरह ना मिले, तो ये अब आपको ऐसे चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो आपको ऑटोबान्स में मिलते हैं, सिटीज़ के अंदर मिलते हैं, शॉपिंग सेंटर्स में मिलते हैं, इवन लीडल और रेवे, और इवन अब ये मैं अराल पे हूँ और ये जो अराल है ये बेसिकली सिटी से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन फिर भी जी आप देख लें। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मैं कहता हूँ जी ये है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि ये चार्जिंग स्टेशन का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जो इलेक्ट्रो गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर कुछ की केबल उनके साथ होती है और ये जो है इसके अंदर बेसिकली अडेप्टर्स होते हैं, तो इसके अंदर आपको गाड़ी की केबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यही अडेप्टर गाड़ी के अंदर प्लग करते हैं एंड यू आर गुड टू गो। और उसके अंदर फिर आपका ये कार्ड से पेमेंट का, या अगर आपके पास चार्जिंग कार्ड हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे उसकी कंजम्पशन आती है, सिंपल आपने ये जो है अडेप्टर इसको निकालना होता है, गाड़ी में प्लग करना होता है एंड उसके बाद ये अपनी चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये काफ़ी गुड सीन है जी, जिस हिसाब से एडवांसमेंट हो रही है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो अब रखना मुश्किल नहीं होंगी चार्जिंग के उस पर्सपेक्टिव से। कालू की जी हमने नई करानी है यहाँ पे, तो इतनी कोई मतलब ज़िंदगी से बेजार मुझे अंदर ख़ातून मिली हैं जिन्होंने मुझे इसका कार्ड दिया है कि लिटरली सारा मूड ही ऑफ हो गया। ये बात वाकई सच है जी कि कस्टमर हैंडलिंग आप कैसे करते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से कस्टमर हैंडलिंग करते हैं, कस्टमर खुश होता है, कस्टमर बार बार आता है। ये ख़ातून को ज़िंदगी से इतनी तंग थी, इतनी बेजार थी कि बस ना पूछें, तो सारा मूड ही ख़ातून ने ना ऑफ़ कर दिया। बहरहाल जी हमने कौन सा यहाँ पर मूड अच्छा करने आना है हमने तो कालू की नए कराने आना है। बस ये गाड़ी ज़रा जो लगी हुई है ये धुल जाए तो उसके बाद फिर कालू का नंबर है, उसके बाद फिर आगे के ग्रोसरी वाले मामलात देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मेरे जहन से हमेशा निकल ही जाता है जब भी कालू की नई होती है कि जी कालू की नई होती कितने में है, या वैसे अमूमन जर्मनी के अंदर जो कार वॉश है वो होती कितने की है। तो जी जर्मनी में कार वॉश होते हैं दो किस्म के, एक जैसा आपने ये अभी देखा है इलेक्ट्रॉनिक तो सारे ही होते हैं जी, सॉरी ऑटोमेटिक, और एक इनमें होता है मैनुअल। तो ये जो मैं यहाँ से कराता हूँ अराल से, ये मैं जो इनका सबसे पॉलिश वगैरह के साथ वाला पैकेज होता है मैं वो लेता हूँ। तो वो मुझे कॉस्ट करता है, अगर मैं 6 बजे के बाद आऊँ तो उसके ऊपर मुझे 4 यूरो का डिस्काउंट मिलता है। तो वो 4 यूरो के डिस्काउंट के साथ कालू की नई होती है जी 14 यूरो में। ठीक है जी। पिंडी बॉयज़ की यहाँ पे भी कमी नहीं है, श्वाटरपुना यहाँ भी जनाब टॉप पे है। तो मतलब अगर हमारे गेमिंग कम्युनिटी के कोई हजरात पिंडी बॉय कैटेगरी के देख रहे हो तो आप अकेले नहीं हैं, जर्मनी में पिंडी बॉयज़ एंड श्वाटर भरे पड़े हैं। तो खैर जी अगर मैं वो वाला प्रोग्राम लेता हूँ 6 बजे के बाद तो मुझे पड़ता है 14 का, अगर मैं वैसे आके लेता हूँ तो 4 यूरो का मतलब 18 का पड़ता है, और वो सबसे महंगा प्रोग्राम होता है क्योंकि उसके अंदर 2-3 बार वॉश होती है, पॉलिश होती है और वो सारा कुछ होता है। अगर मैं सबसे सस्ता लेता हूँ तो वो तकरीबन 6-7 से स्टार्ट होता है, तो बीच में मतलब वेरिएबल होते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल से धोते हैं उसमें आपको मेहनत सारी खुद करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा फिर सस्ता होता है। हमारा जहाँ पर अपना घर है जी, मैं वहाँ पर एक डेडिकेटेड कार वॉश बना हुआ है, मैं वहाँ पर जाता हूँ। मैंने पिछली बार पांडा की दफ़ा आपको दिखाया भी था, तो उनकी काफ़ी मशीनरी भी नई है, उनके ब्रशेज़ वगैरह भी सॉफ्ट है, उससे गाड़ी स्क्रैच नहीं होती। इन कार वॉशेस का मसला ये होता है, इसमें हमेशा आपको ख़तरा रहता है कि गाड़ी जो है ना वो अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते या खुद से कहीं जाकर उसकी डिटेलिंग पॉलिशिंग नहीं करवाते तो कुछ अरसे के बाद इन कार वॉशेस पे गाड़ी धुलवाने से गाड़ी जो है ना उसके ऊपर, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि गाड़ी स्क्रैच हो जाती है। स्क्रैच से मुराद ये नहीं कि पेंट के ऊपर कोई स्क्रैचेस आते हैं, मैं स्विल्स की बात कर रहा हूँ जो अमूमन आपको गोल गोल पेंट में नज़र आते हैं अंडर लाइट। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कार वॉश जो है वो कन्वीनियंट तो है लेकिन ये मसाइल उसके साथ रहते हैं। और दूसरा मैं ऑटोमेटिक कार वॉश से इसलिए भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं रहता कि इसमें मट्टी और गंद सही तरीके से पूरा निकलता नहीं है जो मैनुअल से निकलता है। तो कालू के केस में मुझे हमेशा ही जल्दी होती है, तो इस वजह से मैं अभी कालू को मैनुअल किसी पे लेके जा नहीं सका। अब मैं अगर तो गया इसके ऊपर घर वापस तो वहाँ एक दफ़ा इसकी मैं मैनुअल वॉश भी ज़रूर करूँगा। यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की इन्फो कि आप पब्लिकली गाड़ियों को सड़क के ऊपर या घर के बाहर खड़ा करके नहीं धो सकते, आपको सिटी की तरफ से जुर्माना आता है। तो गाड़ियाँ आपको
आप उनके कार वॉश में मैनुअल या ऑटोमेटिक वहीं ले जाके आपको धुलवानी पड़ती हैं। तो भाईजान अगर आप नए आए हैं जर्मनी में, गाड़ी ली है, बड़ा शौक़ है गाड़ी साफ़ करने का, तो कोशिश करें गैराज के अंदर गैराज बंद करके करें और इस तरह करें कि पानी बाहर ना निकले, क्योंकि अगर पानी बाहर निकलेगा या आपने गली में खड़ी करके उसको साफ़ की तो भाईजान फिर, हाँ, और अगर सिटी ने भी देख लिया तो फिर भाईजान जुर्माना है। तो भाई ने आपको पहले से बता दिया। कालू को मैंने जनाब वॉश ड्राइववे में पार्क कर दिया और अब मैं इसके अंदर जो कालू का कार्ड है वॉश वाला वो इंसर्ट करूँगा। अब मज़े की बात ये है कि ये यहाँ जाएगा जी ऐसे, और यहाँ से मैं इसका ये प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद जनाब द 9i प्रोग्राम विल स्टार्ट नाउ। कार वॉशेस के अंदर भी जी मुख्तलिफ़ किस्म के कार वॉश होते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर भी एक में होता है कि जिसमें कन्वेयर चलती है तो वो गाड़ी को आगे साथ लेके जाती है। ये वाला जो है इसके अंदर गाड़ी मूव नहीं करती, इसके अंदर जो आपका वॉश करने वाला जो पूरा सेटअप है वो मूव करता है आगे और पीछे। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के कार वॉशेस होते हैं जी। अभी जब कालू की 9i स्टार्ट होगी तो फिर आपका भाई वो भी आपको पूरा दिखाएगा। वैसे तो किसी को 9i करते देखते नहीं हैं, बट चलें कोई बात, कालू के केस में एक्सेप्शनल है जी, वो हम भी देखते हैं तो हम फिर आपको भी दिखाएंगे। कालू जनाब वाली फुल टाइम 9i गेम में इंजॉय कर रहा है जी, वो देखें तो क्या बात है जी। इसके बाद 9i के बाद कालू जो चिट्टू होके निकलेगा ना, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा एक दफ़ा तो। बहरहाल जी, जैसा मैंने कहा पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है। बहुत सारे कार वॉशेज़ इस टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे भी हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे ऑटोमेटिक कार वॉशेज़ में उस तरह मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे गाड़ी जो है ना वो सही चमकती भी अच्छी लगती है, तो वो ऑटोमेटिक कार वॉश में कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। बट अगेन जी, पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोगों को पसंद ही ऑटोमेटिक होते हैं। और जो मैंने स्विल्स की बात की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर ऑटो वॉश से या हर कार वॉश से आते हों। बहुत अच्छे कार वॉशेज़ भी मैंने यहाँ पर देखे हैं, गाड़ी धुलवाई भी है, पता भी नहीं लगता गाड़ी को, और गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त चमचम करती हुई निकलती है। तो अगेन पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती जी, और उसी तरीके से है कि सारे कार वॉशेज़ जो हैं वो सेम नहीं होते। तो आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। मतलब मुझे मैनुअल, जब मेरे पास टाइम हो तो मुझे मैनुअल गाड़ी धोना अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे मैनुअल अच्छे लगते हैं। जब टाइम नहीं होता तो मैं अभी ऑटोमेटिक से धुलवाता हूँ। तो जो आपको दिल को अच्छा लगता है जी वो करें। भाई की ये सजेशन है आपको। कालू की 9i इज़ फाइनली डन, और मैं अगर अब आपको दिखाऊं तो कालू जनाब अली एज सेड पूरे का पूरा चिट्टू हो गया जी। ये देखें, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अब ये कालू किस हद तक चिट्टा हुआ है जी, ये तो अब सुबह के टाइम ही पता लगेगा जब मैं इसको धूप में देखूंगा। अभी तक तो जी कालू के जो मामलात हैं ना, दे लुक गुड। कालू को अब ना मैं इधर लाइट के नीचे खड़ा करके एक दफ़ा ज़रा इंस्पेक्शन करूँगा, और चलें जी मिल के इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये तो अच्छा साफ़ हो गया, ठीक है जी। ये ऊपर भी अच्छा साफ़ हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। चले, ऊपर से भी ठीक है। और रिम्स एज़ एक्सपेक्टेड उस तरीके से साफ़ नहीं हुए। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जी ऑटोमेटिक में ना हमेशा, अब ये आप जैसे देख रहे हैं ये गंद ये रह जाता है, जो कि मैनुअल से अच्छे तरीके से साफ़ होता है। तो अगर मैं आपको कुछ दिखा सकूं, ये जो स्विल्स की मैं बात कर रहा था ये शायद आपको अब नज़र आ रहे हो। खैर जी, कालू बेचारे को इतनी मार पड़ी है ना कि अब ना वो बेचारा आदी हो गया, लेकिन फिर भी जी बहुत सारी जगहों से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर साफ़ हुई है। ये टायरों वाला जो मसला है ना जी, ये सिर्फ मैनुअल से इसका अच्छे तरीके से साफ़ हो सकता है, ऑटोमेटिक से ये साफ़ नहीं होता, और इसी वजह से फिर मुझे मज़ा नहीं आता। चलें जी, अब हम ग्रोसरी की 2-4 चीज़ें जो सुबह सहरी के लिए चाहिए वो ले लें, और उसके बाद फिर घर के लिए निकलें। काफ़ी अच्छे मामलात है जी यहाँ पे। इस वाली कॉफलैंड के भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं यहाँ पे खैर पहली बार आया हूँ इस वाली कॉफलैंड में। काफ़ी गुड मामलात हैं अभी तक, तो रश भी नहीं है, चीज़ें भी ठीक हैं, प्राइसेस भी ठीक हैं। मतलब अंदाज़ा लगाएं, सब बिल्कुल बिल्कुल ख़ाली है, बिल्कुल। इतनी खाली मैंने वैसे आज तक कोई कॉफलैंड नहीं देखी, तो गुड सीन है। यहाँ पे आया जा सकता है शॉपिंग करने, और बेहतर यही है कि इन्हीं दिनों में शॉपिंग के लिए आया जाए जिसमें रश ना हो। प्राइसेस जनाब आज बिल्कुल बेहतरीन थी। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन जितना कुछ भी लिया उस हिसाब से बिल बना है वो बहुत अच्छा बना है। तो ये अच्छी बात है कि अब हमें पता है कि जी वीक डेज़ में भी अगर हम
करीब से कुछ लेने जाना चाहें तो ले सकते हैं और अच्छी प्राइस पे ले सकते हैं। तो जनाब उम्मीद करते हैं आज का आपको कालू की नई नई वाला सेशन पसंद आया होगा और साथ में जो कार वॉशेस की कुछ थोड़ी सी गेमें हमने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात को करते हैं फिर एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।